बिरंगी दुनिया में आपका एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और जो हमारे न्यू व्यूवर्स हैं उनका मैं दिल से अभिनंदन करती हूँ। सबसे पहले आप सभी को अमल की एकादशी यानी कि रंगभर एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार रंगभर एकादशी के दिन ही भगवान शिव माता पार्वती को विवाह के बाद पहली बार गौने में लेकर आए थे। इस मौके पर भोलेनाथ ने अपने गणों के साथ रंग गुलाल उड़ाते हुए खुशी मनाई थी। तभी से इस तरह की होली मनाने की परंपरा चली आ रही है। तो कथाएं तो और भी बहुत सी हैं, तो आइए बढ़ते हैं रंगभर एकादशी की कथा को लेकर आगे। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में चित्रसेन नाम का एक राजा था। उसके राज्य में एकादशी व्रत का महत्व बहुत ज़्यादा था। राजा समेत सभी प्रजा एकादशी का बहुत ही श्रद्धा और भावपूर्वक व्रत किया करते थे। राजा चित्रसेन को अमल की एकादशी के प्रति बहुत गहरी आस्था थी। एक बार राजा शिकार करते हुए जंगल में बहुत दूर निकल गए। उसी समय कुछ जंगली और पहाड़ी डाकुओं ने राजा को घेर लिया और शस्त्रों से राजा पर प्रहार करने लगे। परंतु जब भी कोई डाकू राजा पर शस्त्र प्रहार करता, वह शस्त्र ईश्वर की कृपा से पुष्प में परिवर्तित हो जाता। उन डाकुओं की संख्या बहुत अधिक थी, अतः राजा संज्ञाहीन होकर भूमि पर पड़ा। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई, दुष्टों को मार दिया और वह अदृश्य हो गई। जब राजा की चेतना लौटी तो सभी डाकुओं को मरा हुआ पाया। वह दृश्य देखकर राजा को आश्चर्य हुआ। राजा मन ही मन सोचने लगा कि इन डाकुओं को किसने मारा होगा। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, ये सब दुष्ट तुम्हारी अमल की एकादशी का व्रत करने के प्रभाव से मारे गए हैं। यह आकाशवाणी सुनकर राजा को बहुत प्रसन्नता हुई और आश्चर्य भी हुआ। एकादशी के व्रत के प्रति राजा की विशेष श्रद्धा हो गई। राजा अपने देश वापस लौटा और राज्य में सबको एकादशी का महत्व बतलाया और इस एकादशी की कृपा से राजा पुनः सुखपूर्वक राज्य करने लगा। इस दिन भगवान शिव माता पार्वती और अपने गणों के साथ रंग गुलाल से होली खेलते हैं। यह दिन भगवान शिव और पार्वती गौरी के वैवाहिक जीवन में बड़ा महत्व रखता है। इस दिन काशी में बाबा विश्वनाथ का विशेष श्रृंगार होता है और उनको दूल्हे के रूप में सजाते हैं। इसके बाद बाबा विश्वनाथ जी के साथ माता गौरी का गौना कराया जाता है। मान्यता के अनुसार इसी दिन भगवान शिव माता पार्वती को पहली बार काशी में लेकर आए थे, इसीलिए यह तिथि बाबा विश्वनाथ के भक्तों के लिए अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस एकादशी के दिन भगवान भोलेनाथ तथा माता पार्वती की काशी विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इस एकादशी पर भगवान श्री विष्णु के साथ साथ भोलेनाथ और माता पार्वती का पूजन भी किया जाता है। हर साल फागुन मास के शुक्ल पक्ष में रंगभरी या अमल की एकादशी मनाई जाती है। ये जानते हैं अमल की एकादशी की भी कथा क्या है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार वैदिक नाम का एक नगर था। इस नगर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र रहते थे। वहाँ रहने वाली सभी नगरवासी विष्णु भक्त थे और वहाँ कोई भी नास्तिक नहीं था। उसके राजा का नाम था चैत्रथ। राजा चैत्रथ विद्वान थे और वे बहुत धार्मिक थे। उनके नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र नहीं था। नगर में रहने वाला हर शख्स एकादशी का व्रत करता था। एक बार फागुन मास में अमल की एकादशी आई। सभी नगरवासी और राजा ने यह व्रत किया और मंदिर जाकर आंवले की पूजा की और वहीं पर रात्रि जागरण किया। तभी रात के समय वहाँ एक बहेलिया आया जो कि घोर पापी था, लेकिन उसे भूख और प्यास लगी थी, इसलिए मंदिर के कोने में बैठकर जागरण को देखने लगा और विष्णु भगवान तथा एकादशी महात्म्य की कथा सुनने लगा। इस तरह पूरी रात बीत गई। नगरवासियों के साथ बहेलिया भी पूरी रात जागा रहा। सुबह होने पर सभी नगरवासी अपने घर चले गए। बहेलिया भी घर जाकर भोजन किया, लेकिन कुछ समय के बाद बहेलिया की मृत्यु हो गई। हालांकि उसने अमल की एकादशी व्रत कथा सुनी थी और जागरण भी किया था, इसलिए वह राजा विदुरथ के घर जन्म लिया। राजा ने उसका नाम वसुरथ रखा। बड़ा होकर वह नगर का राजा बना। एक दिन वह शिकार पर निकला, लेकिन बीच में ही
मार्ग भूल गया। रास्ता भूल जाने के कारण वह एक पेड़ के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद वहीं म्लेच्छ आ गए और राजा को अकेला देखकर उसे मारने की योजना बनाने लगे। उन्होंने कहा कि इसी राजा के कारण उन्हें देश निकाला दिया गया है, इसलिए इसे मार देना चाहिए। इस बात से अनजान राजा सोता रहा। मल्लत्सों ने राजा पर हथियार फेंकना शुरू कर दिया, लेकिन उनके शस्त्र राजा पर फूल बनकर गिरने लगे। कुछ देर बाद सभी म्लेच्छ जमीन पर मृत पड़े थे। वहीं जब राजा की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि कुछ लोग जमीन पर मृत पड़े हैं। राजा समझ गया कि वे सभी उसे मारने के लिए आए थे, लेकिन किसी ने उन्हें ही मौत की नींद सुला दी। यह देखकर राजा ने कहा कि जंगल में ऐसा कौन है जिसने उसकी जान बचाई है। तभी आकाशवाणी हुई कि हे राजन, भगवान विष्णु ने तुम्हारी जान बचाई है। पिछले जन्म में अमल की एकादशी का व्रत कथा सुनी थी और इसी का यह फल है। आज तुम शत्रुओं से घिरे होने के बावजूद जीवित हो। राजा अपने नगर लौटा और सुखपूर्वक राज करने लगा और धर्म के कार्य करने लगा। तो कैसी लगी आपको ये दोनों कथाएं जरूर बताइएगा। तो धार्मिक मान्यताओं में रंगभरी एकादशी का बहुत महत्व है। इस दिन भगवान शिव माता पार्वती और अपने गढ़ों के साथ रंग गुलाल से होली खेलते हैं। यह दिन भगवान शिव और पार्वती गौरी के वैवाहिक जीवन में बड़ा महत्व रखता है। इस दिन काशी में बाबा विश्वनाथ का विशेष श्रृंगार होता है और उनको दूल्हे के रूप में सजाते हैं। इसके बाद बाबा विश्वनाथ जी के साथ माता गौरी का गौना कराया जाता है। मान्यता के अनुसार इसी दिन भगवान शिव माता पार्वती को पहली बार काशी में लेकर आए थे, इसीलिए यह तिथि बाबा विश्वनाथ के भक्तों के लिए अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस एकादशी के दिन भगवान भोलेनाथ तथा माता पार्वती की काशी विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इस एकादशी पर भगवान श्री विष्णु के साथ साथ भोलेनाथ और माता पार्वती का पूजन भी किया जाता है। हर साल फागुन मास के शुक्ल पक्ष में रंगभरी या आमल की एकादशी मनाई जाती है। रंगभरी एकादशी के दिन से ही काशी में जोर शोर से होली शुरू हो जाती है, जो अगले 6 दिनों तक मनाई जाती है। ऐसी मान्यता प्रचलित है। और आपको बता दूं कि वाराणसी में तो रंगभरी एकादशी से जोर शोर से होली का त्यौहार जैसा शुरू हो जाता है। कानपुर में होली का त्यौहार होलिका दहन से लेकर शीतला अष्टमी तक होली 8 दिन मनाई जाती है और इन 8 दिनों में पूरी होली जैसा ही त्यौहार होता है। और 8वें दिन गंगा जी में पूरे रंगों को लेकर उसका विसर्जन होता है। खूब जोर शोर धमाके के साथ होली होती है। आई होप ये जानकारी आप लोग को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल से हमेशा जुड़े रहिएगा और अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को विद बेल आइकन सब्सक्राइब करिएगा। जो मैं हमेशा कहती हूँ वही मैं आज कह रही हूँ। जय भोलेनाथ, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ये झट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वो भी विद बेल आइकन।